तो घर पे ही हम देखी हूँ शुरू से भेदभाव मुझे लेके। सिर्फ माँ ही मुझे प्यार करती थी। माँ का नज़र पे कभी भेदभाव नहीं देखी हो, बाकी सबका नज़र पे हम देख लिए हो, ऐसे कि पापा का नज़र पे भी हम देखी हो। तो बाहर के लोग कैसे मुझे देखेगा, कैसे बोलेगा तो हम दोबारा कभी नहीं सोची हूँ। जो मुझे पढ़ाई लिखाई करके कोई जॉब ही करना है, नौकरी करना है। हम जानती हूँ अगर कोई भी काम के लिए हम ट्राई करूँ तो बहुत बात, बहुत आना, बहुत कुछ किन्नर का सुनना क्रिएट्स हो पड़ेगा। सकता है। ये असंभव है। और देखिए ये सब बात अगर किसी को हम बोलूँ तो बुरा लग सकता है, तो हम किसी को टारगेट करके हम नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। ये पॉसिबल है नहीं। आज तक के इंडिया में ऐसा कोई सर्जरी नहीं हुआ है। बहुत सारे सर्जरी हुआ है, जो सेक्स चेंज का सर्जरी हुआ है, ब्रेस्ट चेंज का सर्जरी, हेयर प्लांट सर्जरी, वोकल सर्जरी, सब कुछ है दुनिया में। बाकी अभी तक हमारा इंडिया में यूट्रस का सर्जरी, यूट्रस इम्प्लांट अभी तक नहीं हुआ है, जो एक महिला के शरीर में ही होता है। यूट्रस नहीं होता है, किन्नर लोग का यूट्रस नहीं होता है, तो किन्नर कभी माँ नहीं बन सकती है। और माँ अगर कोई किन्नर बने तो हम मौसी बनवाए था बचपना, जो जब मेरा साथ कोई नहीं था, मेरा सुनने वाला कोई नहीं था। आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ, आज मेरा सुनने वाला लोग है, मेरा साथ 2,30,000 लोग है मेरा साथ है। उन लोग मेरा साथ जुड़े हुए हैं, मेरा हर एक बात सुनता है, मेरा सपोर्ट करता है। बस मैं बहुत खुश हूँ। और यही सोच के किन्नर की जीवन, जैसे आप किन्नर की जीवन और एक आम लड़की की जीवन, उसमें कितना डिफरेंट है? बहुत। हम कोलकाता की रहने वाली हूँ, मेरा घर कोलकाता है। और कोलकाता से आके बिहार में प्रोग्राम करती है? हाँ जी। कैसा लगता है बिहार में प्रोग्राम करके? हाँ, अभी तो बहुत ही अच्छा ही लगता है। जहाँ पे जाती हूँ तहाँ पे ही सोनी सोनी बोलता है, लोग चिल्लाता है, सेल्फी लेता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है। मुझे एम भारत न्यूज पर देखना। अभी पूरे बिहार में एक चर्चा की विषय बनी हुई है किन्नर सोनी जी। ऐसे तो इन लोगों को, इनको किन्नर सोनी जी के नाम से पूरा प्रचलित है, और साथ में एक और नाम इनके साथ जुड़ के जो कि आते हैं एजुकेटेड किन्नर सोनी जी, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ी लिखी है और डंके के चोट पे जो भी सवाल किया जाता है उस सवाल का जवाब देती है। और हम इनसे जानना चाहेंगे इनके जीवनी के बारे में, ये जो अपना जीवन कैसे यापन करती है और एक किन्नर का जीवन कैसे होता है, हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सोनी जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, मैं सोनी कुमारी, और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपको धन्यवाद है, और इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सबको धन्यवाद है। अच्छा, आपको एजुकेटेड किन्नर सोनी जी कहा जाता है, पढ़े लिखे हैं आप। एक चीज पूछना चाहेंगे, किन्नर की जिंदगी कैसी होती है? बहुत ही दुख और बहुत दर्द भरा होता है, बहुत ही। तो क्या बताओ, जो मार्केट में आप जब जाते हो लोग तो किन्नर का नाम सुन के कुछ गलत वाणी भी यूज करते हैं लोग। हाँ, करता था पहले, अभी नहीं करता है। अब तो आप फेमस हो गई हैं। अभी लोग मुझे इतना प्यार दुलार दिया है, तो अभी कोई मुझे नहीं करता है वैसा। बाकी पहले मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता, बहुत कुछ झेलना पड़ता। कैसे लगता है इतने बड़े बड़े चैनल वाले आके आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, फेमस हो गई, आपके 100 के प्लस फॉलोअर हो चुके हैं, कैसा फील होता है? कहीं जाती तो फोटो होते हैं। मेरा साथ अभी 2,30,000 लोग का प्यार है। 200 के हो गए? 2,30,000 आदमी का प्यार दुलार है मेरा साथ, मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, 10 दिन के अंदर 100 के बढ़ गए क्या? कुछ दिन पहले तो 100 ही के थे आप। हाँ, 10 दिन भी नहीं हुआ, एक हफ्ता में मेरा 1.5 लाख फॉलोअर्स बढ़ा है। बहुत बड़ी बात है। किसी बड़े इंसान का जल्दी इतना नहीं बढ़ता जितना एक दिन, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपका 1.5 लाख बढ़ गया है। हाँ, कैसा फील होता है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो एक समय था बचपना, जो जब मेरा साथ कोई नहीं था, मेरा सुनने वाला कोई नहीं था। आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ, आज मेरा सुनने वाला लोग है, मेरा साथ 2,30,000 लोग है मेरा साथ है। उन लोग मेरा साथ जुड़े हुए हैं, मेरा हर एक बात सुनता है, मेरा सपोर्ट करता है। बस मैं बहुत खुश हूँ। और यही सोच के आपका किन्नर की जीवन, जैसे आप किन्नर की जीवन और एक आम लड़की की जीवन, उसमें कितना डिफरेंट है? बहुत ही डिफरेंस है। एक आम लड़की को कभी किन्नर कोई नहीं बोलता है। एक आम लड़की को कभी ये क्वेश्चंस नहीं किया जाता है आपको महीना होता है आता है कि नहीं। एक लड़की को कभी ये क्वेश्चंस नहीं किया जाता है आप बच्चा जन्म नहीं दे पाओगे कि नहीं पाओगे। एक लड़की को ये क्वेश्चंस नहीं किया जाता है आपको लेके समाज में नहीं चल सकते हो। एक लड़की को ऐसा बहुत क्वेश्चंस नहीं किया जाता है, और एक किन्नर को सबको यही क्वेश्चंस करता है। तो बहुत ही डिफरेंस है, और बहुत ही। एक किन्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन या कोई ऐसा ट्रांसप्लांटेड करवाया जाए जिसके कारण आप किन्नर का भी पीरियड्स आने लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कभी किन्नर का पीरियड्स हो सकता है? ये असंभव है। और देखिए ये सब बात अगर किसी को हम बोलूँ तो बुरा लग सकता है, तो हम किसी को टारगेट करके हम नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। ये पॉसिबल है नहीं। आज तक के इंडिया में ऐसा कोई सर्जरी नहीं हुआ है। बहुत सारे सर्जरी हुआ है, जो सेक्स चेंज का सर्जरी हुआ है, ब्रेस्ट चेंज का सर्जरी, हेयर प्लांट सर्जरी, वोकल सर्जरी, सब कुछ है दुनिया में। बाकी अभी तक हमारा इंडिया में यूट्रस का सर्जरी, यूट्रस इम्प्लांट अभी तक नहीं हुआ है, जो एक महिला के शरीर में ही होता है। और वो सर्जरी आज तक कोई किन्नर को नहीं हुआ इंडिया में। और
और इतना आसान भी नहीं है, उस सर्जरी होने के लिए इंसान का मौत भी हो सकता है। तो जिसका यूट्रस नहीं होता है, किन्नर लोग का यूट्रस नहीं होता है, तो किन्नर कभी माँ नहीं बन सकती है। और माँ अगर कोई किन्नर बने तो हाँ मौसी बनूंगी। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, मेरा खुशी अच्छा, का कोई बात। माँ बनेगा तो आप उनकी मौसी बनना चाहेंगी? हाँ, अगर कोई मेरा समाज के मतलब जो मेरा जो किन्नर समाज के कोई अगर माँ बन सकती है तो हम मौसी बन जाऊंगी, मौसी तो बनूंगी ना। हमारा गर्व होगा, हमारा खुशी महसूस होगा जो कोई किन्नर माँ बने। तो अच्छा, हम ऐसा अगर हो सकता ऑपरेशन तो आप भी कोशिश करिएगा कि मैं भी ऑपरेशन करूंगा, मैं भी एक बार माँ बनूं? नहीं, मुझे कोई सोच चिंता नहीं है। जो ऐसा अपना ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्यारा है, अपना ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता है जो अपना ज़िंदगी से ज़्यादा कोई बच्चा प्यारा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट है कि नॉर्मल? हम किन्नर हो, हम जन्म से ही ऐसे ही हूँ। जन्म से ही? हाँ जी। अच्छा, जब जन्म हुआ था तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था आपके प्रति? अ, बच्चा थे तो उस टाइम तो नहीं समझते थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे हो तभी समाज के, गांव के लोग, स्कूल के लोग सबको ही बोलता था, तो बहुत ही बुरा लगता था। चाल ढाल, रहन सहन, स्वभाव सब आपका शुरू से ही एक लड़कियों जैसा था? हाँ, मेरा सारे काम, घर के सारे काम हम ही करती थी। ऐसा कि माँ काम करती थी, गाय के खिलाना पिलाना, तो ये सब काम में माँ बिजी रहती थी और सारे काम हम ही करती थी। माँ के दुख होता तो हम सारे काम करती, सवेरे उठ के घर के सारे काम, ऐसे खाना बनाना से शुरू करके कपड़ा पढ़ी धोना। लिखी हैं आप? पढ़ी लिखी साथ हैं? में पढ़ाई भी किए हो। कहाँ तक पढ़ी हैं? हम ग्रेजुएशन किए हो। क्योंकि जब मैंने एजुकेटेड बोला और सुने में आता है कि अब एजुकेटेड तो ग्रेजुएशन क्यों हुई? आपने सोचा नहीं जब ग्रेजुएशन की हूँ मैं थोड़ा सा अपने अंदर चेंज करूंगी तो कहीं जॉब अच्छा पकड़ूंगी, कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगी, कि फिर इस लाइन में आइए आप, ऑर्केस्ट्रा लाइन में? देखिए, हम कभी सोची नहीं हूँ, क्योंकि हम बचपन से हमारा घर पे देखियो हमको लेके भेदभाव। तो घर पे भेदभाव था? कितने भाई बहन हैं? हमारा 2 भाई है, 1 दीदी है, शादी हो गया है सबका। तो घर पे ही हम देखी हूँ शुरू से भेदभाव मुझे लेके। सिर्फ माँ ही मुझे प्यार करती थी, माँ का नज़र पे कभी भेदभाव नहीं देखी हो, बाकी सबका नज़र पे हम देख लिए हो, ऐसे कि पापा का नज़र पे भी हम देखी हो। तो बाहर के लोग कैसे मुझे देखेगा, कैसे बोलेगा तो हम दोबारा कभी नहीं सोची हूँ। जो मुझे पढ़ाई लिखाई करके कोई जॉब ही करना है, नौकरी करना है। हम जानती हूँ अगर कोई भी काम के लिए हम ट्राई करूँ तो बहुत बात, बहुत आना, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम कोई कोशिश